दोस्तों, पैसों के बल पे क्या कुछ नहीं किया जा सकता, निठारी केस उसका सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, वही 2006 का केस जिसमें 20 से अधिक लोगों की स्केलेटन मतलब हड्डियों के ढांचे मिले थे एक बंगलों के पीछे से, जिसमें 2 व्यक्तियों का नाम था कि ऑर्गन बेचते थे, लोगों को फुसलाते थे, रेप करते थे, काटते थे बुरी तरह। आइए आज इसके अंदर मैं आपको पूरी कहानी तो बताऊंगी, साथ ही जिस इंसान की वजह से सारा भांडा फूटा उसको, उसके स्टेटमेंट को कैसे झुठला दिया गया वो भी समझेंगे। इस दर्द भरी उस बाप की कहानी को जिसकी बेटी गायब हो जाती है और फिर कभी नहीं मिलती है। आइए जानते हैं इस लेक्चर के अंदर कि क्या हुआ है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को ऐसे छोड़ दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको निठारी केस की सारी बातें बताऊंगी। आप लेकिन देखिए शुरुआत से ही कि दोनों व्यक्ति सुरेंद्र और दूसरा वाला दोनों को ही छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिला है और लिखते भी है रिग्रेटेबल दैट परपेट्रेटर नॉट आइडेंटिफाइड। बहुत इनको बुरा लग रहा है कि बताओ जिसने किया था वो नहीं समझ में आया कि कौन है कौन नहीं, और इसके बाद सुरेंद्र कोहली को छोड़ दिया जाता है। दोनों ही आरोपी हैं, एक है ओनर, दूसरा है उसका नौकर। दोनों मिलके काम करते थे। क्या काम करते थे, क्या हुआ था, समझिएगा। ये केस निकल के आता है नोएडा सेक्टर 31 के एक निठारी गांव से। लाइट में आता है सबके सामने दिसंबर 2006 में, जब ह्यूमन के स्कल दैट इज दिमाग का हिस्सा देख रहे हो, उसकी हड्डी, बोन्स और दूसरी चीजें ड्रेन्स में मिलती है घर के पीछे। जो घर था एक बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंधेर का। दोस्तों, इसके घर में काम करता था एक व्यक्ति सुरेंद्र, जो कि है सुरेंद्र कोहली, और इस पे ही इल्जाम लगा था कि ये बहला फुसला के बच्चों को और नौजवान युवतियों को, लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, मर्डर करता था इनका, और साथ में इसके ऊपर बहुत सारे और एलिगेशंस हैं। काट पीट के खाने के अलावा उसकी ऑर्गन्स को बेचना, इस प्रकार की चीजों के इल्जाम है। पुलिस और CBI ने बहुत सारी FIRs रजिस्टर करी और चार्जेस एज मैनी एज कुछ 19 FIRs थी जो बताती थी करीब 16 चार्जशीट इसके खिलाफ फाइल हुई। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से एटलीस्ट 15 लोग तो थे ही थे जिनका स्कल, उनका ढांचा, उनकी हड्डियां इस घर के पीछे से मिली पंधेर के, जो बिजनेसमैन था। इन्वेस्टिगेशन चली, लीगल जर्नी कुछ इस प्रकार से चली कि सन 2007 से 8 में जब रिमेन्स मिले, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोहली और पंधेर दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। कोहली ने कन्फेस किया नंबर ऑफ मर्डर्स को, आप समझिएगा, किया, लेकिन बाद में रिट्रैक्शंस हुए। CBI कोर्ट में दोनों ही पे जो इल्जाम लगा था कई सारे केसेस का। फॉर एग्जांपल 2017 में कोर्ट ने इनको गिल्टी भी पाया था मर्डर में एक 20 साल की लड़की पिंकी सरकार को लेके, जिसका ढांचा, जिसका स्केलेटल जो है वो घर के पीछे से मिला था। हालांकि इस पूरे केस में कई सारे सवालात उठे, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई, वीक चेन रही कस्टडी की, जो भी एविडेंस मिले उसको सही से ना रखना, प्रेजेंट करना ना सही से, ये सारी चीजें, और डिलेज होती गई लंबी वक्त। आप सोचिए 2006 की बात है, हम 2025 में जी रहे हैं, 26 आने वाला है। लगभग 20 साल के बाद यहाँ हम देखते हैं कि चीजें गड़बड़ा जाती हैं। और अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भाई कोई बात नहीं, निर्दोष है भाई सुरेंद्र कोहली, 12 केसेस से इसको बरी कर दिया गया, और परिंदर को 2 से कहा कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ। जुलाई अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया कोहली जी जो हैं और परिंदर जी जो हैं वो कोई नहीं, इन सबको हम रफा दफा करते हैं। इफेक्टिवली ये केस खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे समझिएगा एक आदमी के बारे में। आइए मैं उसकी कहानी सुनाती हूँ, आप सुन के थोड़ा सा मतलब बहुत परेशान हो जाएंगे। तो एक आदमी था जिसका नाम था नंदलाल। नंदलाल की बेटी थी पायल, 22 साल की। सन 2006 की बात है। पायल कहती है नंदलाल से कि उसकी एक जानने वाली नीलम मिलती है उसे, और वो उसे कुछ काम दिलाएगी जिसके रिगार्डिंग वो एक घर में जाने के लिए कह रही है। घर है पंधेर का। पंधेर के घर में वो जाती है अपने
पापा को बता के सलवार कमीज पहन के ब्लू कलर का दुपट्टा ओढ़ के अपने पिताजी को सारी बातें बता के जाती है और ये भी बात करती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई जो है वो भी इस काम में लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके पिता नंदलाल उस गांव के अंदर एक छोटी सी क्लिनिक से अपना गुजारा करते थे, अपने बच्चों का गुजारा करते थे। ये जब उस घर में जाती है तो पता चलता है कि कुछ वक्त के बाद ये वापस ही नहीं आई। नंदलाल परेशान होते हैं, ढूंढा ढूंढी मचाते हैं, पंधेर का घर ढूंढने का प्रयास करते हैं पर नहीं जान पाते। कुछ दिनों तक हैरान परेशान रहने के बाद जब वो पुलिस स्टेशन जाके इस बात की FIR लिखाने का प्रयास करते हैं तो पुलिस वाले उनको डरा धमका के उल्टी सीधी बातें करके FIR लिखने से मना कर देते हैं और उनको सीधा वापस भेज देते हैं। दोस्तों, परेशान नंदलाल इधर उधर फिरते हैं और एक बार वो एक ऑटो रिक्शा में आ रहे होते हैं। रिक्शे वाला से जब वो अपनी बेटी पायल के बारे में बताते हैं तो उस वक्त वो 46 साल के थे। नंदलाल जी बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसी ऐसी थी। तो हुलिया समझने के बाद उस रिक्शे वाले को लगता है कि उसने किसी इस प्रकार की लड़की को एक घर में तो छोड़ा था। वो पधेर के घर का एड्रेस बता देता है नंदलाल को। वहां जाके नंदलाल जब दरवाजा खटखटाते हैं तो पधेर बहुत ही शॉकिंग तरीके से बाहर आता है, उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। इस बात की भी जानकारी जब दी जाती है नंदलाल के द्वारा तब भी पुलिस के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता। वो हजारों पत्र लिखते हैं प्रेसिडेंट को, PM को, चीफ मिनिस्टर को, हर प्रकार से चीफ जस्टिस को अपनी बेटी का पता लगाने के लिए। कुछ वक्त बाद जब उनकी बात को सुना जाता है, धीमे धीमे इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस पनेरिये घर के पीछे से एक नहीं, दो नहीं, 15 से अधिक स्केलेटन्स मिलते हैं जिसमें इन दोनों को पकड़ लिया जाता है 2006 में ही। दोस्तों, 2006 के बाद देखा जाता है 2007 में ये जो नंदलाल हैं जिन्होंने पहले बहुत सारी स्टेटमेंट दी थी और ये भी बताया था कि किस प्रकार से पनेर के मैनेजर ने 20 से 30 हजार रुपए रिश्वत दी है पुलिस वालों को, जिस वजह से पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इस स्टेटमेंट से वो खुद ही पीछे हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो इन लोगों को जानता ही नहीं। पहले तो डर भाव देखा जाता है पर साफ समझ में आता है कि इतना पैसा दिया जो गया है ना, वही पैसा ही बोल रहा है। बहरहाल अब जब बाप को अपनी बेटी का इंसाफ नहीं मिलता वो बहुत परेशान रहता है और कोर्ट भी ये कहती है कि भाई इतने सीरियस केस में कैसे ऐसा हो गया। 2017 में कोर्ट कहती है कि भाई टाइम खराब किया गया है कोर्ट का इस प्रकार से अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करके, और कोई इन दोनों के खिलाफ एविडेंस नहीं मिलता, सब गायब होते चले जाते हैं। और अब आपको मैंने बताया 2023 के बाद 2025 में आज इन दोनों को खुला छोड़ दिया जाता है। मुख्य आरोपी है ये सुरेंद्र कोहली, इसको भी खुला छोड़ दिया जाता है क्योंकि कोई इसके खिलाफ प्रूफ नहीं है। कोर्ट का ऐसा कहना है कि दुख है हमें कैसे जो है वो असली आदमी नहीं मिल पाए। अब लोगों का ऐसा मानना है कि इन दोनों ने पैसों से हर चीज को बदल दिया। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइए। सभी लोगों का ये कहना है कि कहां गई हमारी बेटी बच्चियां, उनको कौन खा गया अगर तुम लोग नहीं खाए तो। बहरहाल जो भी है यही है। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों मात्र 99 रुपीज पर मंथ में वर्चुअल लाइब्रेरी को मेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया की लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे फॉलो करिए। और हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कराना 2026 से पहले, तो डू सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।